जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कालू जी, ये सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लो और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कव्वी, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, चलो कौवा और कव्वी कई दिनों से सूखी लकड़ियां जमा कर रहे हैं, हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियां हमने जमा की हुई है। गोरी और कालू, इतनी सारी लकड़ियां तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियां जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इन कौवों से लड़ाई नहीं करेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वह सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ी छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वह मैदान में जाते हैं, वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधों से चावल तोड़ तोड़ कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवे और कव्वी को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम ही ना था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर बिना जाना हो तो हमारे घरों में खाने को दाना हो। चिड़िया, आग के बिना हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में सर्दी भरने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवे और कव्वी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी न था। एक दाना भी घर में नहीं था। गोरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते तोते, दरवाज़ा खोलो मेरे दोस्त, प्लीज़ मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, चिड़िया दरवाज़ा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे, काले कौवे, मैं ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए एक गठरी सूखी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की ओर लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया और समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं और गोरी बारिश में भूखे मर रहे हैं। इसीलिए तो कौवे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। चिड़िया का बेटा कुकू जग्गू के घर खेलने आता है। जग्गू की मम्मा ने अपने बेटे के लिए नूडल्स बनाई थी। जग्गू कौवा बैठा नूडल्स खा रहा था। जग्गू, ये नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। हाँ ये लो, एक चम्मच खा लो। जग्गू थोड़ी सी नूडल्स कुकू को देता है। कुकू, तुम भी अपनी मम्मा से नूडल्स खाने की जिद करना। आंटी, मगर मेरी मम्मा के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि मुझे नूडल्स बना कर दे। बच्चे जब रोते हैं, जिद करते हैं,
तो माँ बाप कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं। कुकू बच्चा था, वो गोरी कौवी की बात पर पक्का हो जाता है और अपने घर चला जाता है। जग्गू जग्गू, अब देखना चिड़िया का बच्चा घर जाकर अपनी माँ को कितना तंग करेगा। मुझे नूडल्स खानी है, मैं दाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। बेटा कुकू, मेरे पास पैसे नहीं है, मान जाओ बेटा, ये मकई का दाना खा लो, मैं बहुत मेहनत से लाई हूँ। मुझे नहीं खाना ये मकई का दाना। बेटा मैं सारा दिन आपके लिए काम करती हूँ और आप हो के कभी किसी और कभी किसी बात पर मुझे तंग करते हो। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया एक पैकेट नूडल्स का दे दें। चिड़िया बहन माफ करना, मैंने उधार बंद कर दिया है। कबूतर भैया, मेरा बेटा दाना नहीं खा रहा, वह बहुत जिद कर रहा है, मैं कल तक आपको पैसे दे जाऊंगी। ठीक है चिड़िया, मगर याद रखना, अगर पैसे कल ना देकर गई तो तुम्हें मेरे घर काम करना होगा। जैसे तैसे चिड़िया अपने बेटे के लिए नूडल्स ले लेती है। कुकू नूडल्स खाकर बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा कैसे उसके लिए नूडल्स लाई हैं। आंटी, गोरी ठीक ही कहती है, मम्मा ने कोई जुगाड़ लगाकर मुझे नूडल्स लाई दी। कुकू, ये चाबी वाली गाड़ी है, मैं आज ही अपने बेटे जग्गू के लिए लाई हूँ। आंटी, थोड़ी देर मैं भी इस गाड़ी से खेल लूँ। ना, मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं दूंगा। आज फिर अपनी माँ से जाकर जिद करना, देखना तुम्हारी माँ तुम्हें भी ला देगी। जैसे कल मम्मा मेरे लिए नूडल्स ले आई थी, मैं ऐसा ही करूँगा। जब मम्मा चिड़िया घर आती है तो कुकू जोरों से रोने लगता है। मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे चाबी वाली गाड़ी लेनी है। बेटा वो चाबी वाली गाड़ी तो पूरे 200 की आती है, मैं कहाँ से ला कर दूँ आपको। सबके पास है, गोरी आंटी ने भी। ये क्या तुम हर वक्त गोरी आंटी लगाए रखते हो। बेटा वो जानबूझकर तुम्हें ऐसे बोलती है ताकि तुम अपनी मम्मा को परेशान करो। गोरी आंटी बहुत अच्छी है, काश मेरी मम्मा भी गोरी आंटी होती। आप जाइए, मैं नहीं बोलता आपसे। कुकू अपनी मम्मा से नाराज हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं कल बाजार जाऊंगी और ला दूंगी तुम्हें भी वो चाबी वाली गाड़ी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तोते भैया, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, क्या आपके पास कोई काम है। हाँ चिड़िया, मेरी ये लाल मिर्ची छत पर फैलानी है। अगर तुम मेरी लाल मिर्ची छत पर चढ़ाकर फैला दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चिड़िया मान जाती है और टोकरी भरकर मम्मा चिड़िया लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ती है और तोते की लाल मिर्ची छत पर फैलाने लगती है। कुकू भी हर रोज की तरह खेलने के लिए जग्गू के घर जाता है। अभी कुकू घर के बाहर ही था कि उसे गोरी आंटी की आवाज सुनाई देती है। जग्गू देखना, मैं कुकू को इतना बिगाड़ दूंगी कि तंग आकर एक ना एक दिन उसकी माँ मर जाएगी और फिर कुकू के घर पर हम कब्जा कर लेंगे। मम्मा कल भी वो बहुत रोया घर जाकर। उसने तो अपनी मम्मा को गंदी भी कहा था। वो रो रो कर अपनी मम्मा से चाबी वाली गाड़ी मांग रहा था। कुकू ये सब सुनकर रोने लग जाता है। गोरी आंटी बुरी है, मैंने गोरी आंटी की बात मानकर मम्मा को बहुत तंग किया। सारा काम कर लेने के बाद मम्मा चिड़िया आखिरी लाल मिर्ची की टोकरी लेकर सीढ़ी चढ़ रही थी कि मम्मा चिड़िया का पांव फिसल जाता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। मेरी टांग टूट गई है। किसी न किसी तरह तोता चिड़िया को उसके घर तक पहुंचा देता है। कुकू अपनी मम्मा की टांग पर पट्टी बंधी हुई देखकर रोने लग जाता है। मम्मा, आपकी टांग पर क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप मुझसे नाराज ना होना। मैंने आपकी चाबी वाली गाड़ी लेने के लिए पैसे बना लिए हैं। मिट्ठू वो चाबी वाली गाड़ी लेकर आने ही वाला होगा। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता चिड़िया के घर आता है। ये रही चिड़िया चाबी वाली गाड़ी। जितना तुमने मेरा काम किया था उन पैसों से चाबी वाली गाड़ी ही आई है। मिट्ठू चाबी वाली गाड़ी देकर चला जाता है। बेटा आप अब भी खुश नहीं हुए हो क्या, कोई और चीज लेनी है अब। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे सब पता चल गया है। गौरी आंटी जानबूझकर मुझे ऐसी बातों पर लगा रही थी ताकि मैं आपको परेशान करूं। आज के बाद मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगा। ऐसे कुकू सुधर जाता है और हमेशा अपनी माँ का हर कहना मानता है। कालू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है समय रहते ही अपने लिए मजबूत घर बना लो, मगर नहीं, तुम तो अपनी मस्ती में ही घूमते रहते हो। आपसे तो एक भी काम नहीं होता। अब देखिए हम दोनों बारिश में कैसे भीग रहे हैं। बाकी सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। बारिश में भीगकर मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिए। किसी पक्षी के पास जाकर मदद मांगते हैं। मगर गोरी, इतनी बारिश में कोई भी पक्षी हमारी मदद क्यों करेगा? वो चिड़िया है ना, वो करेगी हमारी मदद। चलिए उसके घर चलते हैं। मगर गोरी,
उसका पति टुन्नू तो मुझसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि मैंने कई बार उसकी भोजन चुरा ली थी। मैं नहीं जाऊंगा राणो से मदद मांगने, वो हमें मुंह पर ही मना कर देगी। जाना है तो तू जा। अरे कालू जी, आप तो बेकार में ही डर रहे हो। उसका पति अब इस जंगल में नहीं है, वो किसी काम से शहर गया हुआ है। अरे वाह, अब तो वो चिड़िया घर में अकेली होगी। चलो हम उसके पास ही चलते हैं। राणो का घर भी इतना मजबूत नहीं था, हवा के कारण वो कभी भी टूट सकता था। वो दोनों कौवे चिड़िया के घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। गोरी, यहाँ आकर क्यों बैठ गई हो? दरवाज़ा खटखटाओ और रानो को बाहर बुलाओ। कालू, ये काम तुम भी तो कर सकते हो। तुम क्या यहाँ मेरी शक्ल देखने के लिए आए हो? देखो गोरी, तुम दरवाज़ा खुलवाना है तो जल्दी से खुलवा, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, खुलवा रही हूँ दरवाजा। ऐसा कहकर गोरी चिड़िया का घर का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगती है। रानो जल्दी से अपना घर का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर आती है। गोरी, कालू भैया, क्या हुआ? आप दोनों इतनी रात को और तेज़ बारिश में मेरे घर क्यों आए हो? क्या बात है? वो क्या है ना, बारिश की वजह से हम दोनों पति पत्नी बारिश में बहुत भीग रहे हैं। हमारे पास एक पक्का घर भी नहीं है। तुमको तो पता है मेरे पति कालू कितना आलसी है। क्या तुम बारिश रुकने तक हम दोनों को तुम्हारे घर में रख सकती हो? बारिश रुकते ही हम दोनों हमारे लिए पक्का घर बना लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बारिश रुकने तक तुम दोनों मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे मेरे पति जी टुन्नू भी यहाँ नहीं है, मैं अकेले ही रह रही हूँ। तुम दोनों आराम से रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। क्या अब हम दोनों अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आप दोनों जल्दी से घर के अंदर आ जाइए। वैसे भी आप दोनों कब से बारिश में भीग रहे हो। फिर चिड़िया दोनों कौवों को घर के अंदर ले आती है और उन्हें नरम नरम घोंसला देती है। रानो बहन, क्या तुम हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना सकती हो? वो क्या है ना, हम दोनों कब से बारिश में भीग रहे थे, अब हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है। हाँ कालू भैया, क्यों नहीं आप दोनों आराम से घोंसले में बैठना, मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। फिर चिड़िया दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना लेती है और उन दोनों को चाय पीने के लिए दे देती है। रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ध्यान रखने के लिए। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पड़ोसी पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। आप जल्दी से गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। फिर गोरी और कालू गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। रात वो दोनों चिड़िया के घर में आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही रानो बारिश में ही भोजन की तलाश में घर के बाहर आती है। गोरी, सुबह हो गई है, जल्दी से उठो। रात को मुझे बहुत अच्छी मीठी नींद आई है। कालू पति जी, अब तो यह घर हमारा ही है। हम रोज इसी घोंसले में आराम से सो जाएंगे। मगर गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो चिड़िया का घर है, ये घर हमारा कैसे हो सकता है? कालू, तुम तो हमारे लिए घर बना नहीं सकते हो, क्यों ना हम चिड़िया के घर ही छीन ले। चिड़िया लौट कर आएगी और तुम्हें पूछेगी जब तुम क्या बोलोगी। पहले तुम दरवाजा बंद करो, फिर मैं बताती हूँ उस चिड़िया का क्या करना है। फिर कालू घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी आराम से घोंसले में बैठे हुए थे। बेचारी चिड़िया भी उन दोनों के लिए भोजन ले आती है। गोरी, कालू भैया, तुम दोनों ने अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर लिया? जल्दी से दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बारिश में भीग रही हूँ। चिड़िया, तू यहाँ से चली जा, अब ये घर हमारा हो गया है। मैं तेरे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम तो मेरे घर में मुझे आने से ही मना कर रही हो। जल्दी से अब दरवाजा खोलो। क्यों री चिड़िया, तुझे एक बार कहते ही समझ में नहीं आता? मैंने बोल दिया ना, ये घर तेरा था, अब तो मेरा हो गया। बेचारी चिड़िया यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। ये कौवे तो बहुत ही धोखेबाज निकले, इनका तो ऊपर वाला ही हिसाब किताब लगाएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा कहकर रानो अपनी नज़र चारों ओर घुमाती है। तभी उसको दूर जंगल में एक अनार की खेत दिखाई देती है। वो जल्दी से उस खेत में जाती है। अरे वाह, यहाँ तो अनार का पेड़ लगा हुआ है। क्यों ना मैं इन अनार से ही अपने लिए घर बना लूँ, कम से कम बारिश के पानी से तो बच ही जाऊंगी। ऐसा सोचकर रानो कुछ अनारें इकट्ठा कर लेती है और एक खुले मैदान में आकर अपने लिए एक बड़ा सा अनार का घर बना लेती है। रानो जल्दी से अनार के घर में आकर बैठ जाती है। बारिश और तेज़ हो रही थी, साथ साथ ज़ोरों की हवा चल रही थी।
रानो का पुराना घर टूट जाता है, जिस वजह से कौवे उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। उन दोनों को अपनी सज़ा मिल जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश रुक जाती है। रानो का पति शहर से जंगल लौट आता है। टुन्नू शहर से बहुत सारे पैसे कमा कर लाता है। रानो अपने पति टुन्नू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे सारी बात बताती है। अपनी पत्नी रानो की हिम्मत देखकर टुन्नू बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी अनार के घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।